एक तरफ पुलिस का पहरा और दूसरी तरफ सपा का पहरा। मैं इस समय हूँ फतेहपुर के एफसीआई कैंपस के आसपास, जहाँ पर जो है यहाँ पर मंडी समिति में जहाँ पर काउंटिंग होनी है 10 तारीख को। यहाँ पर ढेर सारे सपा के लोग हैं, कई लोग प्रत्याशी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं। सबसे बड़ी बात जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, एग्जिट पोल में भाजपा की बढ़त दिखाई गई, उनकी जीत दिखाई गई उत्तर प्रदेश में। इसके इतर जो है अखिलेश यादव आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कई सारे मुद्दे ऐसे उठाते हैं कि जो है कि ये जो एग्जिट पोल आए वो सही नहीं है। हमारे साथ जो है जिला अध्यक्ष विपिन यादव है। पहले मैं उनसे जानकारी चाहता हूँ कि क्या गाइडलाइन उनकी तरफ से भी आई हुई है। जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनता ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और ये जो गोदी मीडिया है उन्हीं के एग्जिट पोल हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए और बेईमानी की नीयत से एग्जिट पोल आए हैं। हम चुनाव जीत रहे हैं, हम 10 मार्च को चुनाव जीतेंगे और गड़बड़ी न होने पाए, इसलिए हम सारे समाजवादी पार्टी के लोग सजग हैं और हमें निश्चित तौर से विश्वास है कि अगर हम लोग चूक जाएंगे, हम लोग निगरानी नहीं करेंगे, तो प्रशासन और शासन में बैठे लोग एकदम बेईमानी कराने के मूड में हैं। आप जब से मतदान हुआ है उसके बाद लगातार सपा के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाजपा का कोई जो है अपना प्रत्याशी दिखाई पड़ रहा, न कार्यकर्ता, तो मतलब क्या ऐसा क्या लग रहा है कि जो है गड़बड़ी हो जाएगी? देखिए प्रशासन पर विश्वास नहीं? देखिए, ऐसा है, जिस तरीके से प्रशासन गतिविधियाँ रही हैं शुरू से लेकर अंत तक और आज तक, निश्चित तौर से प्रशासन संदेह के घेरे में है। यहाँ पर अधिकारियों का निरंतर आना जाना, गाड़ियों के साथ अंदर प्रवेश करना, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी आज स्थिति ये है कि आज भी चूंकि पूरी मंडी को सीज होना चाहिए, आज भी दूसरे गेट नंबर 2 से आज भी बड़े बड़े वाहनों का आवागमन जारी है। हम लोगों ने इसकी शिकायत की है, मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायत की है, मैंने की है, आदरणीय सांसद विशंबर प्रसाद जी ने की है और जो हमारे प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी ने, सब लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर शिकायत की कि आवागमन को बंद कराया जाए, जो बड़े बड़े वाहन आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी आप जान लीजिए कि शासन और प्रशासन के लोग जो यहाँ जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उन्होंने सही तरीके से जिम्मेदारी निर्वहन नहीं की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव की तरफ से आपको कोई गाइडलाइन जारी हुई है? कुछ कहा है उन्होंने कि क्या करना है? गाइडलाइन सारे लोगों के लिए जारी है कि हमें अपने ईवीएम की सुरक्षा करनी है। हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए, ईवीएम को बचाने के लिए सारे लोगों को बैठना है और जब तक गिनती नहीं हो जाती है तब तक हम सारे लोग, हमारे सारे प्रत्याशी, हमारे सारे समर्थक, हमारे सारे कार्यकर्ता, छोटा बड़ा सारे नेता, हम सब लोग यहाँ हैं और निरंतर जब तक हमारे जिस्म में जान है, हम समाजवादी पार्टी के लिए, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए हम लोग लड़ेंगे और हमारे रहते हुए, हमारे लोगों के रहते हुए यहाँ कोई गड़बड़ी और बेईमानी नहीं हो सकती है। जी, हमारे साथ जो है सदर प्रत्याशी हैं चंद्र प्रकाश लोधी, उनसे जानते हैं। चंद्र प्रकाश जी, काउंटडाउन लगभग शुरू हो गया है जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भाजपा से सारे लोग नाराज थे और इस चुनाव को प्रत्याशियों ने नहीं, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जनमानस ने लड़ा है चुनाव, पब्लिक ने चुनाव लड़ा है और पब्लिक इस बार अपना निर्णय चाहती है। ये जो आपने देखा, ये जिस तरह के एग्जिट पोल वगैरह आ रहे हैं, ये सब केवल भाजपा की साजिश है और केवल समाजवादी पार्टी के वो हमारे कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल कमजोर करने के लिए और इसकी आड़ में बेईमानी करने की इनकी साजिश है, इनकी नीयत है। इस पर ये लोग अंजाम देना चाहते हैं और ये इसमें अपनी रणनीति में किसी तरह सफल नहीं हो पाएंगे। हमारा समाजवादी सभी नेता और सभी कार्यकर्ता, आप देखिएगा, बराबर रात दिन रह करके यहाँ निगरानी करेंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे और जनमानस, पब्लिक जिसने वोट दिया है, जिसने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का, बदलाव का मूड बनाया है, आज वो पब्लिक भी 10 तारीख को आप देखिएगा 50,000 का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा होगा और सारे लोग अपनी जीत को देखने आएंगे, अपनी जीत। एग्जिट पोल की जो नतीजे आए हैं, तो एग्जिट पोल में ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग जो मैक्सिमम आंकड़े आ रहे हैं 160 के आसपास बताया जा रहा है। और एक बीजेपी का एक हमको और भी जो है वो मिला था एग्जिट पोल जो उन्होंने अपना कराया था, उसमें कहा जा रहा था कि जो है फतेहपुर ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ से केवल हुसैनगंज की सीट जो बताई जा रही है वो केवल जो है सपा के खाते में, या मतलब किसी और दल के खाते में, बीजेपी खाते में नहीं लग रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर यहाँ की बात करें अगर सदर की, तो सदर क्योंकि काफ़ी जो है हॉट स्पॉट रहा है। जी, हम बता रहे हैं,
देखिए यहाँ 6 सीटें हैं, 6 में 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। इसमें भी बीजेपी की साजिश है। एक को दिखा करके 6 हार गए, 5 हार गए, पाँचों बीजेपी को मिलने जा रही है। जब बीजेपी कहीं से जीतने नहीं जा रही, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत में सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। और फतेहपुर जनपद की खास करके आप बात कर रहे हैं, फतेहपुर की 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। केवल इसमें साजिश की जा रही है और इस बहाने भाजपा को जो बढ़ा करके दिखा रहे हैं, ये एग्जिट पोल केवल ये चाहते हैं कि नहीं, समाजवादी पार्टियों के जोश में, हमारे कार्यकर्ताओं के जोश में कुछ कमी आवे, उनको मनोबल डाउन हो, और इस सहारे इसी को लेकर के हम यहाँ बेईमानी करावें, और प्रशासन के द्वारा, शासन द्वारा कोई भी बेईमानी यहाँ नहीं होने पाएगी। हम लोग जान लड़ा देंगे और बराबर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप देखिएगा, ये जो सारे एग्जिट पोल हैं, ये एग्जिट पोल हैं, एग्जैक्ट पोल जो है वो समाजवादी पार्टी की एग्जिट सरकार। पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं। हमारे साथ जो है सहाया के प्रत्याशी, राज्यसभा सांसद और सपा के राष्ट्रीय महासचिव विशंभर निषाद हैं। मैं उनसे बात करता हूं कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, एग्जैक्ट पोल में परिवर्तित होंगे या नहीं होंगे, क्या कहना है आपका? भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूब रहा है, तो वो बेईमानी का सहारा ले रहे हैं। जी। चाहे शेयर मार्केट के लोगों को साधा और मीडिया के लोगों को साधा, सट्टा बाजार, तो पूरी तरह से हताश और निराश भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेकर के लोगों में भ्रम फैलाना चाहती है, और दूसरी तरफ काली रात में बेईमानी करने की चेष्टा कर रही है। हम लोग लगातार चुनाव आयोग को पत्र लिखे। चुनाव आयोग से मैं 28 तारीख को मिला, व्यक्तिगत मिला जा करके। आज मैं पूरे मंडी में परिषद में घूमा, केवल हुसैनगंज और अयाज शाह के पीछे के दरवाजे में ताला लगाए गए, वहाँ सीसी कैमरा लगाया गया। अब भी आज बिंदकी और खागा, जहानाबाद और सदर के उधर पीछे जो दरवाजे लगे हैं उन पे कोई लॉक नहीं लगाया गया। तो हम लोगों ने इस बात को रखा कि जब हम लोग लगातार चुनाव आयोग से, डीएम से लगातार कह रहे हैं, मैं कल डीएम नहीं मिले थे, एडीएम से मिला था इन सारे मुद्दों को लेकर के। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोगों ने मांग की है कि जैमर लगाया जाए इंटरनेट को। अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ कहा कि जो है जैमर लगाया जाए यहाँ पर। जी। तो जैमर की मांग मैंने कल चुनाव आयोग से की थी। जी। चुनाव आयोग को पत्र भेजा था, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजा था, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है। तो हमें आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। जब कोरोना काल चल रहा था, पूरा देश जो है मर रहा था, दवा नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार गिरा के वहाँ जश्न मना रही थी मध्य प्रदेश की। तो इनका कोई भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चौकन्ना किया है, हम लोग को निर्देश जारी किए हैं, और हम लोग जो है रात दिन हमारे कार्यकर्ता पहरा दे रहे हैं, बाहर अंदर सब जगह पहरा दे रहे हैं। और हमें भारतीय जनता पार्टी के मंशा पे कोई जो है तो भरोसा नहीं है, क्योंकि योगी के अधिकारी हैं। हमें चुनाव आयोग पे भरोसा है, लेकिन योगी के अधिकारियों में भरोसा नहीं, इसलिए हम लोग पहरा दे रहे हैं। तो इनका कहना है कि योगी के अधिकारियों में भरोसा नहीं, इसलिए हम पहरा दे रहे हैं। लगातार आप लोगों का पहरा चल रहा है। कई लोगों से ये बात सुनने को आई कि इनको डर सता रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए ये लोग पहरा दे रहे हैं। जो आम जनमानस से ये बातें निकल के गई। दयालु जी हैं, उनसे मैं जानकारी चाहता हूँ, क्या कहना, क्योंकि आप शुरुआत से ही जो है पहरे में रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप एग्जिट पोल की जो बात करते हैं, तो बिहार का एग्जिट पोल क्या था, बंगाल का एग्जिट पोल क्या था, और उसके बाद क्या हुआ। एग्जिट पोल एक तरह से सरकार ने जो बड़े टीवी चैनलों को विज्ञापन दिया, बैकडोर से सहूलियतें दी, उसके बदले में चैनलों ने 2 दिन 3 दिन के लिए उनकी सरकार बनवा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम लोग यहां आए थे, जिस दिन हमारी मशीन जमा हुई थी, दूसरे दिन पीछे का गेट खुला था, हम लोगों ने शिकायत की, वो गेट बंद हुआ। उसके बाद बीच में यहाँ पर CISF के जो केंद्रीय जवान आए हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो यहाँ के कप्तान हैं, यहाँ के CO सिटी हैं, यहाँ के शहर कोतवाल हैं, ये सब मिलकर संयुक्त पार्टी कर रहे थे। उसकी हम लोगों ने चुनाव आयोग में शिकायत की। इतनी शिकायतों के बावजूद एक भी अधिकारी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, एक भी अधिकारी हटाया नहीं गया, और यहाँ की लचर व्यवस्था लगातार जारी है। इसलिए हम लोग यहाँ निगरानी कर रहे हैं। और जहाँ डर की बात है, ये आपको बता दूँ, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप भी अच्छी तरह जानते हो कि आदमी कितना परेशान था। जानवर ताके ताके, खाद मिली नहीं, पेंशन बंद है, बिजली महंगी, गैस महंगी, बाजार महंगा, किसान परेशान,
व्यापारी परेशान, मजदूर कोरोना में दिल्ली, बम्बई, गुजरात से भाग के आया, पैदल चल के आया, कितने मर गए, बसें नहीं लगाई, अब मोदी की रैली में बसें जा रही हैं। आपके सम्मानित चैनल से कहना चाहते हैं कि ये जो झूठ के पिटारे हैं, अभी ये झूठ के पिटारे चलने वाले नहीं हैं। ये चुनाव जनता ने लड़ा है, किसान ने लड़ा है, व्यापारी ने लड़ा है, अल्पसंख्यक ने लड़ा है, कमजोर लोगों ने लड़ा है। ये चुनाव 100% समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में 10 तारीख को बनने जा रही। आज भी कई जगह ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं गाड़ियों में, और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले से ही हम लोगों को सचेत किया है कि अपनी अपनी व्यवस्था करिए। हम लोग लगातार जिस दिन से मशीनें जमा हुई हैं, यहाँ पर टेंट लगाकर सारे लोग यहाँ पर रुकते हैं, सारी व्यवस्था है, हमारे कार्यकर्ता हैं। हम लोग लोकतंत्र में सच्चाई चाहते हैं, लेकिन प्रशासन पर हम लोगों को कोई भरोसा नहीं है। नेहरू जी, एक चीज़ बताइए कि एंटी कम्बेंसी जो है, इनकम्बेंसी शुरुआत में दिखाई पड़ रही थी कि काफ़ी जो है कि जनाधार जो है सपा के पक्ष में है, तो क्या वोटर जो है उसमें वोट में परिवर्तित नहीं हो पाए? क्या ये भी कुछ लग रहा देखिए, है कि झूठ बोलने की मशीन जो है, जी, जब इंटर के बाद जो है कक्षा 12 की परीक्षा पास करा सकते हैं, सन 2080 में काम कर सकते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं, जो जानते नहीं कि तड़ी पार लोग हैं, अपने मुकदमे सरकार में आकर हटवा दिए। और जिस प्रकार से भाजपा के जितने नेताओं पर आकर देख लीजिए, तो सबसे ज़्यादा अपराधी भाजपा में हैं। नेताओं में सबसे ज़्यादा अपराध भाजपा में है, आप जानते हैं अच्छी तरीके। ऐसे लोगों पर भरोसा करना, इन्होंने किसान की आमदनी दुगने करने की बात की, आधी कर दी। इन्होंने गैस के दाम बढ़ा दिए। इन्होंने मिट्टी का तेल पूरा पी गए। विदेश में 15-15 लाख भेजे थे, तो पैसा जमा था ना। आप चैनल चलाते हैं, आप बताइए पैसा जमा था? 15-15 लाख कह रहे थे, इतना पैसा जमा है, पैसा किसी खाते में नहीं आया, ये तो आरोप है ही। लेकिन आप ये बता दीजिएगा, वो पैसा इनके खाते में ट्रांसफर हुआ क्या विदेश में? पैसा गया कहाँ? ये बेईमान लोग हैं, और बेईमान लोग जानते हैं कि जब जनता इनके खिलाफ खड़ी हो जाती है, जानवर ताके ताके कितने परेशान हो गए, गौशाला का पैसा खा गए, गैया मिट्टी चाट चाट के मर रही है। हिंदू धर्म की बात करते हैं, ऐसे लोग हिंदू हो ही ना। अगर हिंदू होते तो गाय को मिट्टी चाट के न मरवाते, एक कैंपस में बंद करके न मरवाते। आप कहना चाहते हैं कि सरकार में पिछली सरकार से ज्यादा गौमांस विदेश जा रहा है। अगर ये बहुत बड़े गोरक्षक हैं तो गायों की रक्षा करते। ये लोग देश धर्म के साथ अन्याय कर रहे हैं, समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं, और अन्याय करने वालों के खिलाफ जनता खड़ी है। जनता खड़ी है इनके खिलाफ। जी, मैं कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ। वीरेंद्र यादव हमारे साथ हैं, इनसे ही पूछते हैं। जी, पूर्व अध्यक्ष, हाँ बोलो। जी, क्या नाम लिखते हैं? राजकुमार मौर्य। क्या लगता है इस बार का जो चुनाव है कितना सपा के पक्ष में दिखा, कि मताधिकार हो गया है? और जो आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के, क्या लग रहा है? देखिए, एग्जिट पोल तो पूरी तरह से मजाक बन चुका है, और ये जो भारत के बड़े बड़े चैनल हैं, अब इनकी विश्वसनीयता बची नहीं देश में। आप चाहे इनका न्यूज़ रिपोर्टिंग देख लें, और चाहे इनका जो आप सर्वे की बात करते हैं देख लें, विश्वसनीयता पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, और देश की जनता इनको समझ चुकी है। ये एग्जिट पोल सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए दिखाए गए हैं, ताकि जनता में गलत संदेश जाए और कार्यकर्ता हमारा हताश हो, और इसके सहारे ये बेईमानी कर सकें। ऐसा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सफल होने नहीं देंगे। इसीलिए 23 तारीख को जिस दिन वोट पड़ा, उसके बाद से 24 तारीख से यहाँ एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और यहाँ पर पूरी तरीके से जमा हुआ है। तो कार्यकर्ता यहाँ पर लड़ रहा है, कार्यकर्ता जमा हुआ है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एग्जिट पोल जो दिखाए गए हैं कमरे में बैठ करके बनाए गए हैं। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि अगर वास्तविक एग्जिट पोल हैं तो इनकी सूची मंगाना चाहिए, और किन लोगों से इन लोगों ने बात किया। सवाल इस बात का है कि कितने लोगों से इन्होंने एक विधानसभा में बात किया, और जिनसे बात किया उनके उत्तर क्या, उनके मोबाइल नंबर क्या, इसकी जांच करानी चाहिए। लेकिन वो तो कॉन्फिडेंशियल होता है कि वो बता देंगे तो किसी चीज़ के लिए। नहीं, कॉन्फिडेंशियल इसमें रह क्या गया? इसमें जब आपने रिजल्ट आउट कर दिया कि जितना ये पा रहा है उतना वो पा रहा है, तो इसमें कॉन्फिडेंस कहाँ बचा? इसमें तो आपको सब कुछ ओपन करना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस तो वो चीज़ होती है कि आप मतलब कोई रिजल्ट आउट ना करें। ऐसा दिखा रहे हैं कि इन्होंने पूरा रिजल्ट आउट कर दिया, और एक अपराधियों की एक सरकार उन्होंने बनवा दी। ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। पूरी रात और पूरे देश में हाहाकार मच गया, और एक ऐसा
शगुफा उन्होंने छोड़ दिया, जिससे सारे लोग डिस्टर्ब हो गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, हमारे सारे महिला पुरुष कार्यकर्ता जितने भी हैं सब हैं और सब लोग रहेंगे, लड़ेंगे और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें कोई रोक नहीं सकता। देश में हाहाकार मचा हुआ है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम लिखती हैं? जी, मेरा नाम तरन्नुम परवीन उर्फ रेखा है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं जिला प्रभारी। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जिस समय आप देखें लंदन भागने से पहले विजय माल्या जी 35 करोड़ का चेक भारतीय जनता के नाम करके गए थे, तो ये चीज तो सब गोपनीय थी, लेकिन मेरे पास सबूत के साथ है। कनाडा में जिस समय इन्होंने दिया 35 करोड़, ठीक है, इनके नाम दिया। ये चोर हैं, इनकी कोई सत्ता नहीं है, ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, ये जातिवाद करने वाले हैं, महिलाओं को किस तरह से शोषण कर रहे हैं, महिला विरोधी है, जनता विरोधी है, युवा विरोधी है, कोई भी सेफ नहीं है। और हम लोग समाजवादी कार्यकर्ता हैं, पूरे जोश और जुनून के साथ इनके भ्रम में फंसने वाले नहीं है। जनता जाग चुकी है, जनता त्राही कर रही है। जिस तरह से जर्मन में हिटलर ने बर्बाद कर दिया था पूरा जर्मन, उसके बाद ही उनको शांति मिली थी और चले गए। उसी प्रकार देश का सर्वनाश करने वाले यहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं, जो पूरे देश को बर्बाद कर चुके हैं। दूसरे हिटलर हैं। हम लोग रात रात में यहाँ जागते हैं, पूरे पीछे से लेकर के ग्राउंड में, जंगल में पूरी जो है हम लोग टहलते हैं, और ईवीएम की रक्षा के लिए सारे बहन भाई कार्यकर्ता जितने भी हैं तन मन से लगे हुए हैं। और समय आया तो हम लोग अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन इनको बेईमानी नहीं करने देंगे। जान भी दे देंगे, लेकिन इनको बेईमानी नहीं करने देंगे। हमारे साथ मंजर यार है, सपा के कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं। जी मंजर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो निर्देश आया है, आपके सम्मानित चैनलों के माध्यम से, क्या उन्होंने ये अब तक नहीं देखा जितना ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हुजूम चला। हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया। आज ये एग्जिट पोल के जरिए उन मतदाताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहली चीज़ तो यह है कि हम सरकार बना चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो चुके हैं। वो अपने अधिकारियों के ज़रिए कहीं न कहीं संलिप्तता निभा के और अपने भ्रष्ट इरादों से हमारे साथ बेईमानी करना चाहते हैं। कई जगह इसका उदाहरण भी हो चुका है। लेकिन हम आपको ये अवगत करा देना चाहते हैं कि ये फतेहपुर समाजवादी पार्टी है। यहाँ पहले दिन से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और प्रत्याशी यहाँ मौजूद रहा। ये फतेहपुर का जनपद है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी संतुष्ट कराना चाहूँगा कि यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ का पदाधिकारी, यहाँ का प्रत्याशी उस वक्त तक नहीं हिलेगा जब तक जीत का प्रमाण पत्र लेके और उनको मुख्यमंत्री न बना देगा, तब तक समाजवादी पार्टी फतेहपुर कार्यकर्ता यहाँ डटा रहने का काम करेगा। जी, तो सपा के जो लोग हैं उनका विश्वास बना हुआ है। एक महिला हमारे साथ सपा की जो है कार्यकर्ता है, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम लिखती हैं? मेरा नाम संगीता राजपासी। जो एग्जिट पोल आया है, क्या एग्जैक्ट पोल में बदल पाएगा वो जो भाजपा के पक्ष में लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सब देखिए जैसे सपा कह रही कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, 300 की आंकड़ा हम पार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, बीजेपी के आज वो हाल हैं कि पूरे प्रदेश में ये जो चुनाव लड़ा गया है, ये हमारे किसानों ने, हमारे नौजवानों ने, बेरोजगार से जूझ रही जनता ने चुनाव लड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जान गए हैं कि आज हमारा हाल वो होने वाला है कि नंगा नहाए क्या, निचोड़े क्या। भारतीय जनता पार्टी को 10 तारीख को पता चल जाएगा कि किस तरह हम लोगों को डरा रहे हैं। लेकिन यहाँ आप लोगों से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि यहाँ ईवीएम की रक्षा करने के लिए ये यहाँ कोई पैसे से खरीदी हुई भीड़ नहीं है। समाजवादी के सच्चे सिपाही ईवीएम की रक्षा कर रहे हैं और पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग डरावे में ना आवे। तो इनका कहने का मतलब कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो डरा रही है। कुछ और महिला हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी,
क्या नाम है आपका? नफीसा बानो, महिला सभा की प्रदेश सचिव, पूर्व महिला आयोग की मेंबर रह चुकी हूँ। जो आंकड़े जो है एग्जिट पोल के आ रहे हैं, क्या लगता है? क्योंकि ये चारों तरफ जो अफरा तफरी मच गई है सपा के खेमे में, आपको क्या लगता है? सपा के खेमे अफरा तफरी नहीं मची है, ये मची है बीजेपी के खेमे में। इसलिए आप योगी जी का चेहरा देख लीजिए कि उनके चेहरे में 12 बज गए हैं। इसलिए कि ये पोल कोई सही पोल नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। 10 तारीख आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा कितनी सपा सही। 350 सीटें सपा लेके आ रही है। ये तो वक्त आने पर पब्लिक खुद जवाब दे चुकी है और सीट भी आ जाएंगे, उनको पता चल जाएगा। पब्लिक खुद जवाब देगी। मैं इधर जो है इनकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ। जी क्या कहना, क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम पप्पू सिंह चौहान उर्फ लाल टोपी, समाजवादी का मैं एक घाघड़ सिपाही हूँ और ये संदेश देना चाहता हूँ, इन जुमलोबाजों की अभी जुमलेबाजी नहीं गई है। जो ये हमारे मीडिया के कहने पे या करने पे या कुछ कहने पे ये झूठ वादे अभी भी कर रहे हैं, अभी छोड़ा नहीं झूठ वादे बोलना। उनको जनता ने नकार दिया है इस भाजपा की सरकार को, क्योंकि ये भाजपा की सरकार हरदम युवाओं की विरोधी रही है, महिलाओं की विरोधी रही है, हमारी गरीब जनता की विरोधी रही है। इसलिए इनको एक डर सताने लगा। इन्होंने एक जुमलेबाजी दी कि हमारी जनता घबरा जाए। हमारी अब की जनता प्रत्याशी और समाजवादी चुनाव नहीं लड़ रहा, आपकी हमारी जनता चुनाव लड़ रही है। उनको ये पता चल चुका है कि हमारी जनता ने हमको ठुकरा दिया। हम 300 के पार जा रहे हैं, 320 सीट के पार जा रहे हैं। तो हम 300 के पार जा रहे हैं, ऐसा कहना है इनका। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम लिखते हैं? शैलेंद्र मिश्रा राजू, समाजवादी जी महासचिव हूँ मैं, समाजवादी ब्राह्मण सभा। जी तो मिश्रा जी ये बताइए कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो भाजपा की तरफ दिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है? आंकड़े बाद में आ रहे हैं। जिस दिन से वोट डलाया उस दिन से अभी घर नहीं गए। 20 साल में पहला चुनाव हो रहा है कि वोट डलाया है, वो के बाद वो को ईवीएम को ताके पड़े हैं। पुलिस लगी है, हाँ मिलिट्री लगी है, पुलिस लगी है। तो वो तो हर बार लगती है ना, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि सपा के जो है कार्यकर्ता यहाँ पर है। क्योंकि ये सरकार ने कहा था। ए भाई साहब आपे बोल रहे यार। ये सरकार कहा था कि किसान को रोजगार देंगे। किसान को ये लठ लेके बैठा दिया खेत के मेड़ में। नौजवान को पढ़ा लिखा के हम 40,000 रुपया महीना वो को बैठा दिया घर में। बहुरिया भी एमए किए है घर में, लड़का भी बीए किए है घर में। ये का मौसम आ गया। अब 2 साल निकल गए कोरोना में, 2 साल कोरोना में निकल गए, 3 साल बचे। स्कूल बंद रहता है, ठेका खुला रहता है। क्या बात मतलब देश का राजस्व कम ना होना पाए, हम लोगों का राजस्व कम हो जाए। हम ही लोगों का तो राजस्व कम हुआ है। 3 बहुरिया लड़का में बीए किए घर में बैठे हैं, 40 हजार पाते तो 4-5 लाख पाते, बढ़िया आराम से सोते। 5,000 6,000 की नौकरी निकल रही है संविदा में। तो जनता ने इनको नकार दिया है पूरी तरह से। अब ये जो है अब ये दिखा रहा है कि वो 8 दिन में फोन आया कि वो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि भैया सपा को बहुत कम सीट मिल रहा है। हम कहा जो दिन से वोट डराए हैं वो दिन से यहीं गल्ला मंडी में पड़े हैं, ताला बंद है, सील है, कोई गाड़ी अंदर नहीं जाती है हमारे बिना तलाशी के। और क्यों सता रहा है कि मतलब कि गड़बड़ी हो जाएगी? पावर है इनके पास भाई, झूठ बोलना। इनके पास चुनाव लड़ने के लिए वही 5 किलो गेहूं और चावल था बस। 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल के अलावा इनके पास कुछ नहीं था। ये जो शौचालय बनवाए हैं वहाँ कहीं कहीं देखा ये खाना बनता है। ये जो शौचालय बनवाए हैं उसमें खाना बनता है। ब्राह्मण कितना आया है सपा की तरफ, क्या ब्राह्मण इस बार 50% आ गया, साइकिल चला दिया। और प्रदेश में इतिहास रहा है कि ब्राह्मणों ने जिसका तिलक किया है सरकार उसी ने चलाई है। और जनेश्वर मिश्रा जी चले गए तो शैलेंद्र मिश्रा आ गए। समाजवादी खाली नहीं है मिश्रों से,
और मुझको जब महासचिव चुनाव के पहले बनाया था तो ब्राह्मणों ने कहा था कि ब्राह्मणों ने ठाना है अखिलेश सरकार लाना है। और आज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं समाजवादी, जय हिंद जय अखिलेश। और 2 दिन शेष, 1.5 दिन शेष, आ रहे हैं अखिलेश। ओम ये विश्वास बना हुआ है सपा के लोगों का, सपा के कार्यकर्ताओं का। काउंटडाउन शुरू हो गया है, 10 तारीख को वोटिंग होगी। हम लगातार बने रहेंगे। आप हमारी वेबसाइट पर सीधे जाके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। वेबसाइट में जाके पूरे जो है आंकड़े ले सकते हैं दिन भर के। अपने सहयोगी शुभम मिश्रा के साथ विश्व दीपक अवस्थी, युगांतर प्रवाह, फतेहपुर।